हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है, जिसमें जेई के बहुत सारे पद हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और भी अलग अलग वैकेंसी में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो है स्टूडेंट्स के लिए मौका आया है। तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और क्या इस वैकेंसी की डिटेल है, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया तो इसके बारे में हम जानते हैं। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो कब से जो है वो ये एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यस ना। तो आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। ओपनिंग डेट जो रहेगी इसकी, सर इसकी जो ओपनिंग डेट रहेगी वो आपके पास कितनी रहेगी, 6 अक्टूबर से ये एग्जाम आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 5 नवंबर रहेगी। इसका जो एग्जाम शेड्यूल डेट है वो लगभग आपका दिसंबर टू जनवरी के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने बोला है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टेज 2 है, जहां पर जिस 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 आपके पास वैकेंसी के लिए स्टेज 2 एलिजिबल है उसमें आपके पास वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये इसका एग्जाम डेट और इसका फॉर्म फिलिंग का जो है वो आपके पास स्टार्ट और लास्ट डेट रहेगा। आगे अगर हम बात कर लें तो सर अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो डीडीए की जो वेबसाइट है www.da.gov.in पर जाके आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यस ना। ये आपके पास जो है वो एप्लीकेशन रहेगा। इसमें अगर हम बात कर लें, हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, बट उससे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूं तो एज लिमिट जो इसका जो रहने वाला है वो आपके पास शेड्यूल्ड एंड कास्ट, देखो एज लिमिट जो आपको दे रखा है पैरा 1 में, इसमें दे रखा है रिलैक्सेशन अगर हम बात करें तो SC ST जो शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लिए 5 इयर्स हैं, OBC के लिए 3 ईयर है, यस ना। PWD के लिए अनरिजर्व कैटेगरीज में 10 इयर्स हैं, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 15 ईयर है, यस ना। OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर जो है वो आपके पास एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर गिवन है। अगर मैं बात करूं आगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो बच्चों को एक शॉकिंग जो लगा वो ये है, और वो सच में शॉकिंग है कि आप जब इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो इसका एप्लीकेशन फी है जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स के लिए इट इज 2500। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन फी है वो 2500 रुपए है। और अगर बात करें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए भी 1500 है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन वो रिफंडेबल रहेगा, यस ना। लेकिन ये आपके पास नॉन रिफंडेबल है, जो 2500 आपका फॉर्म का इसका एप्लीकेशन चार्जेस हैं। तो अगर आप डीडीए में अप्लाई कर रहे हैं तो 2500 रुपए जो है वो आपको फॉर्म के फिल कर जो है वो पे करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। चलो, ये आपके पास एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात होगी। अब अपन आ जाते हैं सर आपके पास कि यहाँ पर जो वैकेंसी है सर वो कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी है, सिविल के लिए कितनी है और इन सब के लिए कितनी है, तो अपन बात कर लेते हैं इस पे सर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो देखो जरा, यहाँ आपके पास जो है वो डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग में आपको जो है वो वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी 4 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 4 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें सिविल वाले जो स्टूडेंट है, सिविल में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या प्लानिंग आर्किटेक्चर और म्युनिसिपल इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री है, जिनके पास ज्योग्राफी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यस ना। लेकिन इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने मांगा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है सर। इसके बाद में अगर मैं बात कर लूं आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, इसमें भी आपके पास जो है वो इसमें अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी देखो सिविल प्लानिंग और आर्किटेक्चर जो है वो इन्होंने मांगा है, और 19 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्त, यहाँ अगर हम आगे बढ़े सर, आगे बढ़े तो देखो असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट, यस ना, ये आर्किटेक्ट की है। लैंडस्केप में जो है वो आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। मेन अगर हम बात करें तो जेई का वैकेंसी है यहाँ पर, और जेई की वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो उस पर अपन चलते हैं। एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की आपके पास 10 पोस्ट हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यस ना, ये इन्होंने मांगा है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री इन्होंने मांगा है। अब जेई की जो वैकेंसी है सर, अगर मैं जेई वैकेंसी की बात करूं, जेई वैकेंसी की बात करूं तो देखो जूनियर इंजीनियर के सिविल के पदों की संख्या आपके पास यहाँ पर कितनी रहने वाली है, जूनियर इंजीनियर सिविल, यस ना, आपके पास लेवल 6 का जॉब रहेगा, 18 to 27 ईयर्स। देखो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर जो एज रखा है मैक्सिमम वो 27 ईयर्स है, यस ना, 27 ईयर्स है। अगर ओबीसी की बात करें तो एज रिलैक्सेशन 3 ईयर, तो 30 हो जाएगा, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 32 आपके पास आफ्टर एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है, यस ना, और एक्चुअली यहां पर इन्होंने ये भी बोल दिया है कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स में ऑल्सो अप्लाई, यानी जिनके पास बीटेक स्टूडेंट्स है वो भी इसके लिए एलिजिबल है।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगी वो 104 रहेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ये जो पोस्ट रहेगा वो कंबाइंड पोस्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 67 रहेगी, जिसमें आपके पास आइदर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना चाहिए, और अगर आपने बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास जेई की वैकेंसी है। अब सर अगर मैं बात कर लूं सर यहां पर कि ये जो वैकेंसी है सर, इस वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है वो क्या होगा, तो देखो जरा सर सिलेबस की अगर हम बात कर लें, इस जूनियर इंजीनियर के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, यस ना, 15 और 16 नंबर जो आपके पास पोस्ट कोड है, तो ये यहाँ पे अगर हम बात कर ले सीरियल नंबर है, तो देखो यहाँ केवल और केवल एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सिंगल स्टेज एक CBT1 एग्जाम है, और इस CBT1 में आपके पास जो है वो 2 पार्ट रहेंगे। CBT1 एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 जो रहेगा इसमें आपके पास 100 मार्क्स रहेंगे, आपके पास टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी पार्ट 1 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के मिलेंगे, और आपको 50 क्वेश्चन जो है जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह के 50 क्वेश्चन ये होंगे मिलेंगे आपको, और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पास टेक्निकल आपके स्ट्रीम के मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, और इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा, यस ना। अगर मैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी रहने वाली है, तो देखो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका इन्होंने बोला है कि रॉन्ग आंसर के लिए जो पेनल्टी रहेगा वो 1/3 रहेगा, 1/3 जो है वो पेनल्टी रहेगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के 40%, यस ना, कैटेगरी वाइज इन्होंने जो है वो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं। अगर हम बात कर लें सर तो इसका डिटेल सिलेबस भी इन्होंने आउट कर दिया है, इसी नोटिफिकेशन के साथ ही इन्होंने सिविल का डिटेल सिलेबस दे दिया है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है इसका भी इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया है, यस ना। सो ये आपके पास जो है वो DDA के इस पूरे 100+ पेजेस का जो है वो ये नोटिफिकेशन था, जिसमें काम की चीज जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, बता दिया आपको कि जो जो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, एक और बात अगर हम करें इसमें दोस्त, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एप्लीकेशन फी का। 2500 रुपीज जो है वो चार्ज है इसका, यस ना। सो हालांकि वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ही क्रीम जॉब मानी जाती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, बहुत ही शानदार ड्रीम जॉब होता है बच्चों का। तो अगर आप इसमें जो है वो रुचि रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें, एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। सो दिस इज ऑल इनफ इन दिस वीडियो। थैंक यू, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।